जी क्लास हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर है बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। बेसिकली हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस जो होती हैं तो उनमें से एक डिस्ट्रीब्यूशन है बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये सबसे आसान प्रोबेबिलिटी की एक डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें हम बेसिकली ये चेक करते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है और जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है इनका क्या सिनेरियो है, ये किस तरह आपस में काम करती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है, फिर मैं आपको ब्रीफली नीचे समझाऊंगा। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच आउटकम रिमेन द सेम थ्रू आउट द ट्रायल्स then such trials are called the Bernoulli trials. It possesses the following properties. The outcome of each trial may be classified into two categories, that is success and failure. It is to be noted that the outcome of interest is called success and the other is failure. अब इसमें हमें वो ये बता रहा है कि जो हमारे पास आउटकम होंगे वो क्या होंगे, दो कैटेगरी में डिवाइड होंगे। और एक होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जिसको हम एफ से डिनोट करते हैं, और एक होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर जिसको हम एफ से डिनोट करते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद है सेकंड क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस डिनोटेड बाय पी रिमेन कांस्टेंट फॉर ऑल ट्रायल। अब जो प्रोबेबिलिटी ऑफ पी है उसको हम सक्सेस जिस तरह उसने ऊपर लिखा है, और जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर होगी वो क्यू हो जाएगा हमारे पास। अब द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड अ फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स से एन, जब मतलब एन जो हमारे पास नंबर होगा जब तक वो नंबर हमारे पास नहीं आता तो हम एक्सपेरिमेंट को क्या करेंगे, रिपीट करते जाएंगे। अब इसका फार्मूला क्या है, फंक्शन क्या होता है, वो है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू पी एक्स ओवर एक्स एन सी एक्स। इसको हम एन सी एक्स भी पढ़ सकते हैं, यानी एन कम्बिनेशन एक्स, पी की पावर एक्स क्यू की पावर एन माइनस एक्स, और एक्स क्या है हमारे पास 0 से लेके एन तक है। अब यहाँ पे एन जो है हमारे पास नंबर ऑफ ट्रायल हो गए, एक्स रैंडम वेरिएबल की नीचे उसकी जो वैल्यूज दी गई हैं, और पी है जो वो है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, और क्यू क्या है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। उसके बाद एग्जाम्पल है हमारे पास 8.2। An event has the probability p is equal to 3 over 8. Find the complete binomial distribution for n is equal to 5 trials. Solution। अब इसमें हम देखते हैं क्या है हमारे पास। अब इसमें एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि अगर हमारे पास probability of success तो फेलियर ये गिवन ना हो तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम ये करते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को भी और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर को भी दोनों को हम हाफ हाफ ले लेते हैं। हाफ कितना बनता है, वो 0.5 बनता है, क्योंकि जो टोटल प्रोबेबिलिटी होती है वो होती है 1 के इक्वल टू। अगर हमारे पास सपोज किसी भी प्रोबेबिलिटी कोई सक्सेस की और फेलियर की गिवन है तो वो, और दूसरी की फाइंड करनी है तो वो 1 में से टोटल में से वो माइनस हो जाएगी। यानी कि अगर देखें कि टोटल प्रोबेबिलिटी हमारे पास 1 है, अब वो कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या है, 0.25 है। अब फेलियर कितनी होगी, वो 1 में से सक्सेस को फेलियर करेंगे, यानी 1 माइनस 0.25 तो रिमेनिंग 0.75 बनेगा, तो वो हमारा क्या होगा, फेलियर होगा। अब यहाँ पे देखो कि उसने यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ पी हमें दी है, तो ये है 3 over 8। अब क्यू हम फाइंड कैसे करेंगे, वो होता है 1 माइनस पी, तो 5/8 हो जाएगा, और हमारे पास जो n है वो कितना है, 5। अब वो कहते हैं सक्सेसिव टर्म इन द बायनोमियल और 5 और 8 3 over 8 की 5। अब इसमें आप देखें कि 5/8 ये हमारे पास p हो गया, उसकी पावर कितनी है, x है। अब ये हमारे पास 1 हो गया 5c 1, यानी एन सी एक्स है। टोटल एन हमारे पास 5 हो गया और एक्स कितना हमारे पास 1 हो गया, और 5c 0, एक्स हमारे पास होंगे
p की पावर क्या होती है x। तो यहाँ पे आप देखें कि ये है हमारे पास p कितना था 5/8, उसकी पावर 4 हो गया। मतलब आप ये देखें कि ये ऊपर इस फार्मूले के अंदर आपने p और q की वैल्यू पुट करनी है, और x ऐसे ही हमारे पास n कहाँ तक जाएगा 5 तक जाएगा। ठीक हो गया। ये नीचे आप देखेंगे उसने हमारा सारा सॉल्यूशन दे दिया है, यानी कि 0 के ऊपर जब हमने चेक किया तो ये प्रोबेबिलिटी थी, 1 के ऊपर किया तो ये प्रोबेबिलिटी थी, और सो ऑन। ये 5 के ऊपर 0.0074। अब देखें कि नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास 8.3। Let have an a binomial distribution with n is equal to 5 and p is equal to 1/3. Find px is equal to 1, x is equal to 3/2, और px is equal to 3, और px equal to 6, और x less than equal to 2। अब इसमें वो ये कहता है कि जो हमारे पास p है वो 1/3 है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस फेलियर हम फाइंड करेंगे, वो 1 - p कर देंगे और रिमेनिंग हमारे पास q आ जाएगा, जिसको प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर कहते हैं। और फाइंड क्या करना है, अब यहाँ पे उसने ये कंडीशन बता दी है कि सिर्फ ये चीज़ें फाइंड करनी है, x इक्वल टू 1 पे, 3/2 पे, 2 पे, 6 पे, और x लेस देन इक्वल टू 2 से। अब अगर आप इसका सोल्यूशन देखें ये n हमारे पास 4 हो गया, p 1/3 गिवन है। तो इसमें अब हम ये देखें कि ये n c x हो गया, ये p की पावर x हो गया, और ये q की पावर n - x हो गया। अब x इक्वल टू 1 के ऊपर करना है, तो जहां जहां पे x है वहां पे हम क्या करेंगे 1 पुट कर, ये 4c 1 हो गया, 1/3 की पावर 1 हो गया, 3/3 की पावर 4 - 1 हो गया। तो इसका जो सोल्यूशन आएगा वो आएगा 32/8। उसके बाद p ऑफ x इक्वल टू 3/2 है। अब f of 3/2 is equal to 0 because it's a random variable where the binomial distribution takes only the integer value 0, 1, 2, 3। अब वो ये कहता है कि हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होती है पर बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो इंटीजर डिवाइड में होंगे वो हम नहीं उनकी फाइंड कर सकते, वो हमेशा ज़ीरो रहेगी। हम सिर्फ जो 0, 1, 2, 3 होते हैं, ओनली वन ऑफ द इंटीजर वैल्यूज 0 से लेके n तक, यानी 0, 1, 2, 3 इशारिया में भी नहीं होगी और वो डिवाइड में भी नहीं होगी, तो वो हमारे पास 0 हो जाएगी। अब ऐसे हमारे पास नेक्स्ट क्या है, पी एक्स इज इक्वल टू 3, तो ये एफ ऑफ 3 हो गया हमारे पास। ये देखो 4/3 है ये हमारे पास। अब क्योंकि हम 3 पे फाइंड कर रहे हैं तो एन सी 3 हो गया, 1/3 ये p हो गया, और इसकी पावर x है ये 3 हो गया, और ये q 2 की पावर 3/4 - 3 ये 8/81 हो गया इसको सिंप्लीफाई करने के बाद। अब ये 4c3 ये आप कैसे फाइंड करते हैं, जो आपके पास कैलकुलेटर हैं उसमें n शिफ्ट, फिर आप 3 दबाएंगे तो वो c के अंदर वैल्यू आ जाएगी। अब उसके बाद क्या फाइंड करना था, पी एक्स इक्वल टू 6, 6 इक्वल टू 0 बिकॉज x कैन टेक ओनली वैल्यूज 1, 2, 3, 4। अब वो कहता है कि जो कि हमारे पास x की वैल्यू कभी भी n से ग्रेटर देन नहीं होगी। अब n तो हमारे पास 4 था, यानी 0, 1, 2, 3, 4, और x हमारे पास 6 आ नहीं सकता है, तो इसलिए ये भी 0 है। यानी कि x इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4 हो सकता है, 5 भी नहीं हो सकता, 6 भी नहीं हो सकता, यानी 4 से जब ग्रेटर देन होगा तो ये फिर भी हमारे पास 0 ही कंसीडर होगा। उसके बाद लास्ट वन है, वो कहते हैं कि p ऑफ x लेस देन इक्वल टू 2। ये देखें कि वो लेस देन इक्वल टू का क्या मतलब है कि 0, 1 और 2 ये तीन आएंगे जो कि x से 2 से लेस देन है या उसके बराबर हैं, यानी 3 और 4 नहीं आएगा, वो 2 से ग्रेटर देन हो जाएगा। तो ये हमारे पास देखें, ये 4 0 के साथ हमारे पास आ गया, ये 1 के साथ आ गया, ये हमारे पास 2 के पास साथ आ गया। इनको आप जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 0 के साथ जो 16/81 आ जाएगा, और 1 के साथ 32/81, और प्लस 2 के साथ 24/81, तो 72/81 ये हमारे पास 8/9 हो गया।
अब इसमें है हमारे पास बायनोमियल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब बायनोमियल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में किस चीज़ का फ़र्क है। अब इसको देखें कि जो हमारे पास ये उसका फंक्शन खड़ा है, ये फंक्शन सारे का सारा हमारे पास बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का है, और ये जब हम उसके साथ कैपिटल एन को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, बायनोमियल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसमें देखें कि हमारे पास दो एन गिवन होंगे, एक कैपिटल एन होगा और एक स्मॉल एन होगा, जिसको अब हम एग्जांपल से देखते हैं। 6 dice are thrown 729 times. How many times do expect at least 3 dice to show a 5 or 6? The probability of fitting a 5 or 6 with one dice is p is equal to 2 over 6। अब ये देखें कि इसमें हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है वो हमारे पास 2 ओवर 6 है। इसको हम प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यू हम कैसे लेंगे, जो कि हमारे पास फेलियर होगी, वो 2/3 हो जाएगी। और जो हमारे पास 729 था, ये था हमारे पास, ये जो खड़ा है ये कैपिटल एन, और स्मॉल एन हमारे पास क्या है, वो है हमारे पास 6। तो ये बाकी सेम उसको वैसे ही हमने सिंप्लीफाई करने हैं, तो ये हमारे पास 223 आ गया। अब ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास एग्जांपल 8.8। In the BA examination, 24 candidates offered statistics if the probability of passing the subject B is equal 1/3. Find the mean and the dispersion of the distribution। अब यहाँ देखें जो n है हमारे पास वो 24 है, स्मॉल है, एंड p क्या है हमारे पास 1/3। तो क्या q क्या होगा, q माइनस 1 इज इक्वल टू p, तो ये 1/13, तो ये 2/3 हो जाएगा q। सेंस मीन क्या होता है हमारे पास बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, ये होता है हमारे पास np, इसको हम मीन कहते हैं जो इसका पैरामीटर होता है। और दूसरा क्या होता है हमारे पास पैरामीटर इसका सिग्मा स्क्वायर, जिसको हम स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं, जिसको सॉरी हम वेरिएंस कहते हैं, वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या होता है NPQ। अब n और p क्या है, हम इसको मीन निकालने के लिए n हमारे पास 24 था और p क्या है 1/3, तो 24 मल्टीप्लाई 1/3, ये हमारे पास 8 आ गया, जो कि हमारे पास मीन है। और सिग्मा स्क्वायर क्या है हमारे पास NPQ, NP हमारे पास 8 है और Q कितना है हमारे पास 2/3। तो इसको हम मजीद आपस में सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास 5.33 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट फार्मूला है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का एक और। तो इसमें देखें कि n माइनस एक्स प्लस 1/x p की मल्टीप्लाई p की पावर q और मल्टीप्लाई फिर p 2x माइनस इज इक्वल टू x माइनस 1, ये उसका। इसको अगर हम देखें तो ये कैसे होगा एग्जाम्पल, बल्कि ये जो ऊपर वाला है ये आपको करना ही नहीं है, इसको आप छोड़ दें। रिकरेंस फार्मूला ये हमारे उसमें नहीं है। एग्जाम्पल 8.10 ये देखें, fit a binomial distribution to the following data obtained, the tossing are based 5 times, number of student 1 2 3 4 5, और जो उनकी फ्रीक्वेंसी है 0 के क्रॉसपोंडिंग 12 हो गया, 1 के क्रॉसपोंडिंग 56, 2 के क्रॉसपोंडिंग 74, और ये 5 के क्रॉसपोंडिंग 1 हो गया। To fit a binomial distribution, we need to find n and 1. Here n is equal to 5, the largest x values. To find the p, we use the relationship x is equal to np। Solutions क्या है हमारे पास, x बार क्या होता है हमारे पास, जब फ्रीक्वेंसी वाला डाटा हो तो सम ऑफ f x
ओवर सम ऑफ एफ, ये हमारे पास फार्मूला आता है मीन का। तो ये हमारे पास मीन हो गया, प्लस ये ऊपर देखें वैल्यूज, ये नीचे उसने एक्स बार हमने मीन निकाल लिया यूजिंग द रिलेशनशिप x इक्वल टू एन पी है, तो वी गेट 5p इज इक्वल टू 19, और p हमारे पास, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, 5 को इसके ऊपर डिवाइड करेंगे तो p इज इक्वल टू 0.398 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास ये उसका फंक्शन है जिसको हम यूँ लिख सकते हैं कि जिस तरह f ऑफ x होता है इसी तरह ये प्रोबेबिलिटी b से बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को शो कर, ये x n और p ये दो पैरामीटर हो गए, ये x हो गया रैंडम वेरिएबल, ये n हो गया और ये उसका p हो गया। तो ये हमारे पास n c x p की पावर x q की पावर n माइनस x, ये उसने फार्मूला इसको हमने बना के दिया है। नाउ द प्रोबेबिलिटी ऑफ कैलकुलेटिंग आर बिलो, इसमें भी आप देखेंगे 5C01 के ऊपर किया है, 2 के ऊपर किया है, 3 के ऊपर, 4 के पावर 5 के ऊपर उसने फाइंड किया है। ये सेम उसको उसकी फ्रीक्वेंसी आ गई, ये हमारे पास 200 आ गया, और ये उसको हमारे पास सिंपल उसकी कैलकुलेशन है जो हम ऊपर कर रहे थे, NCXQ है ये इस फंक्शन की, ये फंक्शन की। The probability can also be calculated using the binomial recurrence फार्मूला p of x इक्वल टू x n माइनस x प्लस 1, ये फार्मूला, इसमें आप सिर्फ वैल्यूज पुट करेंगे तो आ जाएगा, लेकिन ये हमने करना नहीं है, इसको यहाँ तक ही हमने सॉल्व करना होता है। ठीक हो गया जी।